इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। आज से करीब 6 महीने पहले जब देश में कोरोना के केस लगभग ना के बराबर थे, तब ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में यह वायरस टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी कोरोना ने अपना रूप बदला और खतरनाक डेल्टा वेरिएंट से रोजाना लाखों लोगों की जानें गईं। दूसरी लहर में तकरीबन हर किसी ने अपने किसी न किसी को खोया। हुसैन, और अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना खतरनाक वैक्सीन को चकमा देने वाला वेरिएंट देश में पांव पसारने लगा है, तो हिम्मत जवाब देने लगेगी। लेकिन यह भी सच है ज्योत्सना कि कोरोना का नया अवतार डेल्टा प्लस देश के 3 राज्यों में दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में डेल्टा प्लस के कई मामले सामने आ चुके हैं। और अगर यह वेरिएंट इसी तरह से तेजी से बढ़ता गया तो नतीजे दिल दहला देने वाले हो सकते हैं। हुसैन, पहले यह समझने की जरूरत है कि डेल्टा प्लस आखिर है क्या, ये जिस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। दरअसल भारत में जिस डबल म्यूटेंट स्ट्रेन ने मौत का तांडव किया, उसे WHO ने डेल्टा नाम दिया था। और यही वेरिएंट इन दिनों यूके में बढ़ते केसेस के लिए जिम्मेदार भी है। ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 69,000 लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसी डेल्टा वेरिएंट में अब बीटा और गामा वेरिएंट जैसा म्यूटेशन हुआ है और म्यूटेशन के बाद डेल्टा प्लस वायरस बना है। एक तरफ डेल्टा प्लस है तो दूसरी तरफ है थर्ड वेव का खतरा, उसका डर। क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 6 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और ये बच्चों पर हमला कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन भी वायरस के हर पल बदलते रूप की पूरी गारंटी नहीं है। वायरस से बचना है तो वैक्सीन के साथ साथ अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि वैक्सीन के 2 डोज के साथ योग भी करते रहें, तभी होगा कोरोना का चैप्टर कंप्लीटली क्लोज। लेकिन वो कौन सा योगा अभ्यास है जो कोरोना से आपको बचाएगा, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हॉकी से शुरुआत हो रही है। प्रणाम। और तो ये आज हमारी ये हॉकी से शुरुआत इसलिए हो रही है कि आज ओलंपिक डे है और योग भी अब ओलंपिक में जल्दी सम्मिलित होने जा रहा है। ये भी एक खुशखबरी दे देता हूँ। योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन नेशनल और इंटरनेशनल बना दिया है। वैसे इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुझे चेयरमैन भी बनाया हुआ है। मैं बिना चेयर वाला चेयरमैन हूँ। ले, और देखो, ये तो हमारा बेटा, क्या नाम है? रवि से। रवि, कब हुआ था कोरोना? मुझे नवंबर एंड में हुआ था। इसको दे दो भाई। हाँ, और उस समय मतलब आपका पहले सितंबर में मैं और मेरी वाइफ जो यहाँ पर हम लोग वैसे भी डिटॉक्स करा के गए थे और उसके बाद डिटॉक्स कराने के बाद हमें नवंबर में हो गया कोरोना। लेकिन कुछ भी मतलब ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि बिना सिम्टम के इसने ठीक कर लिया। बिल्कुल। और इसका तो इतनी बुरी हालत थी। क्या नाम बेटा, क्या करती हो? इंटीरियर डिजाइनर। क्या नाम है? गुरुजी, ज्योति। इसकी तो मैं इसको जब मेरे से बोल रही थी तो इसके आंखों में आंसू थे। क्या हुआ था? गुरुजी, मेरे को बोल दिया था डॉक्टर ने मेरे मुंह के सामने कि आपका पेशेंट नहीं बचेगा, इनको लंग्स में 65% कोविड फैल चुका है विद टाइफाइड के साथ। और गुरुजी, मेरे को लोअर पार्ट से बोथ साइडेड ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। और हाँ, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरा मन ऐसे बोला कि पता नहीं मैं सही होंगी या नहीं होंगी। मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोलने लग गए थे कि पता नहीं हम लोग ठीक होंगे या नहीं होंगे। इसको बोल दिया था कि शायद नहीं बचेगा, घर वालों को बोल दिया था? घर नहीं गुरुजी, मेरे मुंह पे बोल दिया था। एक तरफ कर्टन था, दूसरी तरफ बेड था, परली तरफ मेरे हस्बैंड को बोला गया कि आपका पेशेंट नहीं बचेगा। और बोलते गुरुजी, फिर तूने क्या किया? गुरुजी, फिर मैंने ग्लोई का पानी पिया और जो ये कोविड का पतंजलि का दवाई था मैंने वो खाया, कोरोनिल और स्वास्थ्य। बस। और गुरुजी, जब मैं यहाँ आई ना, मेरी फिंगर ऐसे नहीं मुड़ रही थी, हर जगह दर्द था। ये कोविड हुआ मेरे को 24 को हुआ था, पिछले महीने हुआ है। हाँ। लेकिन तो मरी नहीं गुरुजी। चलो जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति की ज्योति जैसे जली हुई है।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलो करो करो सब। ये सीवियर पेशेंट थी, 65% फेफड़े को खराब कर दिया था कोविड ने, पूरा लोअर साइड से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी दोनों ही जगह से, और बुरी हालत थी कि मरे गया, लेकिन ये बच गई। तुम्हारी माँ किधर है? स्वामी जी वो कहते हैं ना, गर खुदा को हो मंजूर आंधियों में चिराग जलते हैं। पतंजलि में छोड़ देता हूँ, जिससे कि तू पूरी तरह से जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है उससे भी मुक्त हो जाए। जी हुसैन भाई। स्वामी जी अब तक हम डेल्टा वेरिएंट से परेशान थे, और जो लाइव एग्जांपल स्वामी जी आपने दिखाए हैं वो वाकई बहुत ताकत देने वाले हैं। हाँ, बोले यूट्रस भी निकाल नहीं पड़ सकते, यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई है। चल अब ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और वो तमाम लोग ठीक होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो योगाभ्यास रोज़ाना इंडिया टीवी को देखते हुए कर रहे हैं और स्वामी रामदेव से सबक सीख रहे हैं। स्वामी जी अब तक हम डेल्टा वेरिएंट से परेशान थे, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हमें परेशान कर रहा था, अब उससे भी एक बड़ा आ गया है डेल्टा प्लस और लेम्डा वेरिएंट। ये दो वेरिएंट आ गए हैं, लेकिन बचने का तरीका एक ही है स्वामी जी, कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतनी मजबूत कर लें कि ये सारे वेरिएंट भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकें। तो बस आज आप इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर दीजिए कि लैम्डा और डेल्टा प्लस ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं। देखो बच्चों से लेकर के जवान, आप देख रहे हो मेरे दाएं बाएं, इन जवानों को भी शिकार बनाया उसने, और बुजुर्गों को भी, महिलाओं को भी, किसी को बख्शा नहीं। अब बच्चे क्या करें? बच्चे भी ऐसे रोज सूर्य नमस्कार करें, 10 बार सूर्य नमस्कार का व्रत ले ले, प्रण ले ले। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इसी से ही जिंदगियां बचाई है हमने लोगों ने। रोज 10 बार सूर्य नमस्कार करें बच्चे, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन करें। हमने बच्चों को बचाया, जिनका बीपी बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल, वेट बढ़ा हुआ था, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि जिनको कैंसर था, हमने उनको भी कोरोना से बचाया। क्या किया? यही योगाभ्यास, यही सूर्य नमस्कार 10-10 बार कराया। और देखो जो ज्यादा भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये 2 अभ्यास तो योगी जोगी, एक तो ये ऐसे, अब देखो छोटे छोटे योगी, छोटे योगी शर्मा जी करो, हाँ इधर आओ, ये बहुत जोर से करता है। अब यहाँ करो, और आप भी करोगे ना? चलो करो, ऐसे करो, ऐसे करो 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 करो, ऐसे करो। हाँ, क्या बात, क्या बात। ये करो, ये वाला, तो छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे लगा दे। ये जो है मेरी तरफ कम देख रहा था, माँ बाप की तरफ ज्यादा देख रहा था, ज्यादा न कर पाए तो इतना ज्यादा कर ले। तो कम से कम बच्चों को, मैं बच्चों से शुरू करता हूँ, सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर के। तो सूर्य नमस्कार, ये योगिक जोगिंग तो बताते हैं हम, फिर ये 5 अभ्यास करें। आज 5 अभ्यास हम मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, लो इम्यूनिटी वालों के लिए, ओबेसिटी के लिए, ये हम 5 मिनट में बता देंगे। वैसे करना होता है एक अभ्यास 5-5, 10-10 मिनट। आज तो सुहानी है सुबह, मंद मंद पवन बह रही है, यहाँ चारों ओर प्रकृति का सानिध्य है। सुबह उठ करके जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांगासन तो कर ही लेते हैं। चलो ऐसे कर लो, ये है कुछ तो शीर्षासन भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे शीर्षासन, ये सर्वांगासन, एक आसन 1-1 मिनट करें। और अभ्यास से तो बाद में 2-2 मिनट, फिर आवश्यकता होने पर 5-10 मिनट भी हम कराते। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, रोग विशेष, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ऐसे इतना तो शुरू तो कर दे कम से कम। वैसे अब लोगों को एक आसन करने की आदत पड़ गई है, करने लगे, दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं। और मेरे साथ आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, और पीछे हमारे बुजुर्गों तक, सब ने, ये सब कोरोना रिकवर करके आए हुए हैं। वैसे मैंने थोड़े लोगों को बुलाया हुआ है, और विशुद्ध रूप से योग आयुर्वेद से,
एक तरफ वैक्सीनेशन और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डबल डोज। वैक्सीनेशन के डबल डोज के साथ आयुर्वेद की जब तक डबल डोज नहीं होगी तब तक अभेद्य सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच, ब्रह्मास्त्र तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ चलो जिनको ओबेसिटी भी है, अब देखो यहाँ मोटा मोटा भाई भी है। ए मोटे भाई, कितना वजन कम किया है? खड़ा हो। 3 किलो। कोविड कब हुआ था? 4 महीने पहले हुआ था। हाँ चालू है तो चालू, इसको मत छोड़ो। 4 महीने पहले हुआ था सर। हाँ फिर क्या किया? उसके बाद योगा किया, प्राणायाम किया, कोरोनिल किट खाई और अनु तेल नाक में डाला। हाँ ये और- जरूरी है। अणु तेल तो अभी भी डालते रहो। हाँ तो ये थोड़ा मोटा था, बीपी शुगर तो नहीं था? बीपी शुगर नहीं था, बीपी था थोड़ा, लेकिन वो योगा से मेरा कम हो गया। योग भी से बीपी भी ठीक कर लिया और वेट भी ठीक कर लिया। और गोल गोल घुमाओ। और बाबा जी, मेरा कोरोना ठीक होने के बाद हमारे आजू बाजू में जो कोरोना हुआ था लोगों को, उनको भी मैंने मदद की। लोग डरते थे उनके घर जाने के लिए, उनको कुछ सामान ले देने के लिए, तो मैंने उनको भी मदद की, उनका हौसला बढ़ाया और चलो, कोरोनिल बहुत किट भी आशीर्वाद, उनको सबकी दी। भी सेवा की। बैठो। अब देखो जिनको भी वजन ज्यादा है, ये पहला और ये दूसरा चक्की आसन, ये 25-25, 100 बार हम करा देते हैं और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट घटा लेते हैं। तुमने भी वजन घटाया? कितना? 3 किलो घटा लिया। और वो कोरोना कब हुआ था? कोरोना स्वामी जी मुझे अप्रैल में हुआ था। चलो अर्धनासन करो। हाँ। और पिछले कोविड में तो मैं बच गई थी क्योंकि हम कोरोनिल और स्वास्थ्य लगातार ले रहे थे। तो 2 बार हो चुका था। नहीं, पहले नहीं हुआ था स्वामी जी, ये जो दूसरी लहर आई अच्छा, ना, दूसरे में संक्रमित। तो हम इसमें थोड़े से वो हो गए कि लापरवाह हो गए कि हम तो पहले भी बच गए, अब भी बच जाएंगे। तो फिर मुझे कोविड हुआ, हस्बैंड को भी हुआ। वो स्वामी जी, कुछ कोरोनिल लोग और ऐसा स्वास्थ्य है लगातार ले रहे थे कि आपका लेकिन नाम लेकर मुझे के ही कोरोना को डरा लेना और मेरा चाहते गला हैं। रुक गया तो मैं ले नहीं पाई, तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई। और ये मेरा भाई बैठा है, ये मेरे साथ हॉस्पिटल में रहा, ये लगातार कोरोनिल और स्वास्थ्य लेता रहा। तो दोनों बच गए अब तो। हाँ जी। आप और ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग ना थोड़े से लापरवाह हो जाते, तो लापरवाह कभी भी नहीं होना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पर स्वामी जी वहाँ पे मेरे सामने ही रोज 2-2, 3-3 डेथ होती थी। मैं लेटी हुई भी अनुलोम विलोम और 2-3 डेथ देखी हाँ जी, रोज। रोज स्वामी तो जी। इसका मतलब तो तुमने 40-50 लोग मरते हुए देख लिए। बिल्कुल स्वामी फिर भी जी। इसका हौसला नहीं टूटा। इसलिए लेकिन योग मैं किया और- घबराई नहीं। और मैं 2 लोगों को याद करती थी, एक अपने पिताजी को और एक आपको। चलो। कि अकेले ही जब आप इतनी दुनिया को झेल सकते हैं तो क्या मैं कोरोना नहीं झेल सकती? चलो, आशीर्वाद। क्या नाम तेरा? सविता सिंह। बच के आ गई सविता। और भाई ने मेरे लिए वहाँ पे स्वास्थ्य और कोरोनिल भेज दी थी 3-4 दिन बाद। हॉस्पिटल में सारी कोरोना हाँ जी, क्योंकि वहाँ ये सुविधा थी कि हम बहुत खाना ले जा आशीर्वाद। सकते। अब देखो जिनको भी मोटापा है, अब ये कर ले। ये देखो, ये जिन्होंने अपने आंखों के सामने 25-50 लोगों को मरते हुए देखा हो और वो बच जाए, तो ये योग से हिम्मत मिलती है, जैसे सविता को मिली। अर्धलासन, ये द्विचक्रिकासन और एक ये पादवृत्तासन। दोनों पैरों से न कर पाए तो एक से कर ले। तो वेट को कंट्रोल रखें, बीपी शुगर को कंट्रोल रखें, ये तो बढ़ जाते हैं। और इम्यूनिटी घट जाती है, नर्वस सिस्टम और इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाता है, मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है। तो जो खराब चीज़ें बढ़ जाती हैं योग से, वो तो घट जाती है। और जो अच्छी चीज़ें कम हो जाती हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, हौसला कमज़ोर हो जाता है, वो योग से बढ़ जाता है। जो दोनों से न कर पाए, एक से। तो ऐसे ये अभ्यास हमने करवाए और लोगों का 1-1, 2-2 किलो वजन डेली कम किया, ये अभ्यास करवा करके। तो ऐसे ये अभ्यास कर लें, थोड़ा खान पान पर नियंत्रण रखें। और अभी भी स्वामी जी, अभी भी कोरोना गया नहीं है। और कोरोना ही नहीं, बीपी शुगर था गया नहीं है स्वामी जी, नए रूप में अब सामने आ रहा है। गई नहीं तो क्या करें? तो नए रूप, नए रंग में और ज्यादा ताकतवरों के नए लौट अवतार आ रहे हैं। जी स्वामी जी, कुछ और विषय इसमें जोड़ लेते हैं, कुछ और टॉपिक्स इसके हैं। स्वामी जी, डेल्टा वेरिएंट के साइड इफेक्ट्स में से अब गैस की बहुत प्रॉब्लम लोगों को दिख रही है, इसे कैसे ठीक किया जाए? तो डेल्टा जो वेरिएंट है, लेम्टा है, जो भी है, इन सब के लिए पेट पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। देखो, कोरोना का
असर का क्या क्या होता है। कोरोना से लोगों का पेट खराब होता है, त्रिदोष प्रकोपित होते, वात पित्त कफ, डाइजेशन गड़बड़ होता है, और इसके साथ साथ पूरा नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ता है, अर्थराइटिस हो जाता है बहुत से लोगों को, फिर परमानेंट अस्थमा दे करके सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस दे करके चला जाता है। मंडूक आसन, और ये अभ्यास अभी जो 5-7 अभ्यास बता रहे हैं ये रोज कर लेंगे। सुबह उठ करके सर्वकल्प क्वाथ पहले जीरा धनिया सौंफ का पानी, हमने बताया सबको, जीरा धनिया सौंफ, और गैस बनती हो तो मेथी और अजवाइन भी रात को भिगो दे, सुबह इनका पानी पी ले, सर्वकल्प का पानी पी ले। लिवोग्रिट लिवामृत ले लें, लिवोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली खाने के बाद लिवामृत एडवांस। अब बताओ ये प्रयोग कर लें। खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, अंकुरित खा लें, थोड़ा सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, जो हमने कितनी बार बताया है, अब यही आज फिर बताने वाले हैं। ये जो काढ़ा बताया था हमने कोरोना के, कम से कम गिलोय, तुलसी और थोड़ा सा अश्वगंधा, बस इतना तो कंटिन्यू लेते रहे, यही कोरोनिल है। और जिनके फेफड़े कमजोर हैं थोड़ा श्वासारी, और सुबह उठ करके अरहर तेल तो डालें, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन ये बड़ा खतरनाक है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, येलो हो या वाइट हो। 24 घंटे में एक बार अरहर तेल डाल लिया तो 100% सोल्यूशन है फंगल इन्फेक्शन का। हमने रिसर्च करके ये साबित कर दिया है ऑलरेडी, रिसर्च करके, और ये पूरे डॉक्यूमेंट भी सौंप देंगे। इसके लिए हमारा इंटरनेशनल जर्नल में अभी ये रिसर्च पेपर प्रकाशित करने का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए पूरी चीज अभी सबको सौंप देंगे। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, जो कर सकें, और जो ना कर सकें वो सुखासन में बैठ करके कर लें ऐसे, ये योग मुद्रासन, और जो ये न कर पाए तो वक्रासन ही कर लें। फिर पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। तो पेट का पूरा 100% सॉल्यूशन है, माने डेल्टा वायरस हो, डेल्टा प्लस हो, ये लेम्टा हो, या और इधर उधर से कई वायरस के नाम दिए गए हैं, जो अलग अलग प्रकार से ये अपने रूप बदल रहा है। ये अलग अलग नाम, रूप, अवतार जो भी हो, अलग अलग स्ट्रेन हो, उन सब का समाधान योग में है। क्योंकि योग से जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, जब आपका शरीर मजबूत होगा, तो कोरोना की औकात क्या है। मतलब आप योग के शिविर में अगर हैं स्वामी जी, हजारों लाखों करोड़ों कोरोनाओं से लड़ने की ताकत होती है जी। कोरोना का वायरस लोड है ना, ये उसकी संख्या, उसकी बलवत्ता, क्यों कितना ताकतवर हो गया है। कोरोना का जो भी वेरिएंट हो, वायरस लोड चाहे कितना ही हो, आदमी के सामने कोरोना की कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल। और उसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूँ, चाहे 10 लहर आ जाए, स्वामी जी का, स्वामी रामदेव का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वामी जी जो योग के शिविर में हैं, उनको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी एक और बड़ी परेशानी है जिससे छुटकारा पाए बगैर, आपने बढ़िया बताया जी स्वामी जी, डायबिटीज ठीक किए बगैर स्वामी जी कोरोना से सुरक्षा पूरी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, कोई डायबिटीज का शिकार है, तो वायरस उसे बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेता है और उसके अंदर गंभीर परेशानियां पैदा होती हैं। तो स्वामी जी डायबिटीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 तो प्राणायाम जरूरी है जो रोज हम बताते हैं। और अभी जो मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन से लेकर के जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये पेट के साथ साथ डायबिटीज के लिए भी, फैटी लिवर के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए भी, जिनका हजमा कमजोर है उनके लिए भी रामबाण है। इसलिए जो अभी अभ्यास बता रहे हैं ये सब वो भी करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, उसमें लौकी और एलोवेरा, उसी में गिलोय और चिरायता, कुटकी, गुड़मार, जो भी हो सकता है वो मिला करके, ऐसे 9 चीज़ें हो जाती है जामुन तक। ये सुबह सुबह जूस पी लिया। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लिया। खाने पीने पर थोड़ा संयम रखा और मिक्स ग्रेन लिया। केवल गेहूँ, केवल चावल ठीक नहीं रहते। तो ऐसे करके आपने तो देखा है, हमने टाइप 1 डायबिटीज को भी, और अब तो मैं सैकड़ों प्रमाण दे चुका हूँ इंडिया टीवी पर ही। टाइप 1 डायबिटीज उसको हम कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो 14
HbA1c लेकर के आए थे, उनका 5 से 6 के बीच में ले आए, उनको नॉन डायबिटिक कर देते हैं हम। ये अभ्यास करा के जो हम अभी बता रहे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मुख्य रूप से 2 प्राणायाम, और मंडूकासन से, पवन मुक्तासन से लेकर के अभी मैं देखो पवन मुक्तासन करो सब कपालभाति के साथ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और ये सेतुबंधासन, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अभी तो मैं खाली 1-2 सेकंड करके बता रहा हूँ। फिर ये सर्वांगासन और ये हलासन, ये करके हमने, लेकिन ये एक आसन 10-10 मिनट किया। इंडिया टीवी देख देख करके जिनको 100 यूनिट लेना पड़ रहा था, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 100 यूनिट लोगों ने अपने इंसुलिन बंद कर दी। खाली पवन मुक्तासन करो, पवन मुक्तासन जो कर सकते हैं पवन मुक्तासन करो, कुछ उत्तान पादासन करो, कुछ नौकासन करो, है ये अभ्यास करने। 1-1 मिनट से शुरू करके 5-5, 10-10 मिनट किया। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, उनका कोरोना क्या बिगाड़ेगा? कोरोना आएगा और चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, जैसे भाई कह रहा था। है? क्या नाम बेटा आपका? रवि जैसे बोल रहा था कि कोरोना कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगा। और यदि कहीं से भी कमजोरी होगी, वहीं जाकर के कमजोर पर अटैक करता है, जो भी शरीर का हिस्सा कमजोर हो। और स्वामी जी यही तो मुहिम है इंडिया टीवी की, कि किसी को कमजोर नहीं रहने देना है, सेतुबंधासन, सबको इतना सेहतमंद बना देना है स्वामी जी कि कोरोना कहीं किसी को अपना शिकार ना बना सके। अच्छा स्वामी जी, कहा यह भी जा रहा है कि जो तीसरी लहर है, चलो उल्टे लेट जा। स्वामी जी कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाली है, बच्चों पर यह अटैक ज्यादा कर सकती है। तो बच्चों को योग के अलावा और खाने पीने पर उनके क्या ध्यान दें माता पिता, ताकि बच्चे बहुत मजबूत हों, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और उन्हें अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगी है, ये हमें और ख्याल रखना है। रोज बच्चों को दूध, दही, छाछ, अंकुरित फल, फ्रूट, सलाद, नेचुरल फूड, इसकी आदत डालें। आजकल बच्चे अभी भी, जैसे कोरोना थोड़ा ढीला पड़ता है, वापस वही लोगों की आदत खराब हो रखी। इसलिए मैंने कहा था एक योग की अच्छी आदत डालें, सब बुरी आदत, बुरा खाना पीना, बुरा सोचना, बुरी भावना, बुरा कर्म, सब बुरी आदतें, ये अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं, वो योग से ख़त्म हो जाती है। तो एक तो योग की अच्छी आदत डालें, दूसरा बच्चों को जंक फूड से, फास्ट फूड से, सब अलग अलग प्रकार के ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये पीते हैं, बच्चों को इन चीज़ों से बचा के रखें। बच्चों को रोज़ दूध पिलाएं, दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश दे दें। अब बच्चों को बादाम, अखरोट ये दूध में मिला करके, उसमें थोड़ा हनी मिला करके पिला दें। जैसे अभी गर्मी है तो ठंडे दूध में दे दें, इतना स्वादिष्ट, इतना पौष्टिक होता है, तो बच्चे आराम से ले लेते हैं। दूध में बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर, जो 5 ड्राई फ्रूट हम बताते हैं, ये दे दें। और बच्चों को रोज़ जो है सूर्य नमस्कार और ये जो 5 आसन थे बताए कराएं। बच्चों को दालें, शाक सब्जियां खाने की आदत डालें। जितने बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे, देखो आजकल बच्चों में भी बहुत नाजुकता, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो बच्चों को हमें मजबूत बनाना है। सुबह उठा करके एक बार बच्चों से दौड़ लगवाएं, पसीना बहाएं, पसीना बहाने की आदत डालें। मैं रोज़ आधा किलो से 1 किलो पसीना बहाता हूँ। और इसीलिए न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, कोरोना की तो बात छोड़ो, कोई फिजिकल, कोई मेंटल इलनेस नहीं, और मनोबल इतना ऊंचा कि मैं सारी दुनिया को स्वस्थ बनाना चाहता हूँ, सारी दुनिया को निरोगी निर्व्यसनी बनाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया को, मैं कहता हूँ दुनिया कर लो मुट्ठी में। मैं पूरी दुनिया को ये जो अलग अलग प्रकार के रोगों से, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य से जो लोग पीड़ित हैं, मैं कहता हूँ आओ भाई, अब तो योग अपना लो और दिन भर कर्म योग कर लो। तो अपने बच्चों को हमें सुबह सुबह दौड़ाना है, सुबह सुबह बच्चों का पसीना निकालें। जो माता पिता अपने बच्चों का पसीना नहीं बहाते, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं। अब हे मेरे बाबू, है मेरे चुन्नू मुन्नू, उनको ऐसे पुचकार के, वो गांव की भाषा में पपोल पपोल के उनको पिलपिला कर देते हैं। जैसे देखो ये एक चुलबुला पिलपिला, इधर आ। अब इसको दौड़ गया। क्या नाम है शर्मा जी?
प्रांजल जी उधर बैठो, इधर बैठो। नहीं बैठूंगा। तो अब ये पिलपिला सा बालक है, चुलबुला सा, मैं नहीं बैठूंगा। सब बच्चों को सुबह सुबह, चलो छोटा बच्चा है तो खैर जी जी, बच्चों को ना ऐसे बहला फुसला करके योग करवाएं। और आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं स्वामी जी, ऐसे पिलपिले हो रहे हैं, थुल थुल। हमने देखा क्लासेस में बुलबुल टीचर जो है बच्चों से बहुत आसानी से, बहुत प्यार दुलार से सारे काम भी करा लेती हैं, उनको पढ़ा भी देती हैं। बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं बच्चों को पढ़ाने सिखाने के। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद सुनाई देना थोड़ा कम हो गया है। कई सारे लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये एक तो सुनने की दिक्कत आखिर क्यों हो रही है और इसको ठीक कैसे किया जाए? देखो, आंख में कान में बहुत दिक्कत हो रही है बहुतों को। कल मेरे पास एक जवान बच्चा है, उसको हियरिंग एड लग गया उसको। तो ये तो अनुलोम विलोम और दूसरा ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। ऐसे बाहर धक्का देते हैं और फिर ये कान का पॉइंट है, इसको दबाते हैं। सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी और शिलाजित रसायन खाने के लिए दे देते हैं। अभी तो हमने ईयर ग्रिड ड्रॉप और ईयर ग्रिड वटी भी बना दी है, ईयर ग्रिड कोल्ड। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अभी तो ऑर्डर में पर मंगवा लेंगे और भी करीब 10-15 दिन में पूरे हिंदुस्तान में हम पहुंचा देंगे एकदम। मैंने जिनका हियरिंग एड 70-80 साल की उम्र के लोगों का भी हियरिंग एड हटवा दिया है। और कोरोना के कारण से जिनको भी कान में दिक्कत आई है वो 100% अच्छी हो जाएगी। ये पॉइंट हाथ में भी और पैर में भी, दोनों जगह ये पॉइंट दबाएं और ईयर ग्रिड ड्रॉप और ईयर ग्रिड गोल्ड ये वटी ले लें। और जिनको आँख में दिक्कत है वे अनुलोम विलोम के साथ साथ त्राटक करें, जलनेति सूत्रनेति करें। हो सके तो अक्षय तर्पण करना, नहीं तो त्रिफलाग्रित खा ले और त्रिफलाग्रित ऐसे आँख में डाल। जिनके आंखों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो दृष्टि, यदि आंख बहुत नाजुक है, कोई ऑपरेशन करा हुआ है, आंखें लाल रहती हैं, रेडिश रहती हैं, तो सौम्य या जो है दृष्टि आई ड्रॉप डाल ली और ये अनुलोम विलोम कर लिया। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, रजत भस्म 2 से 4 ग्राम और वसंत कुसुमाकर 2 से 4। ये पाउडर अभी तो हमने आई ग्रिट ही बना दिया। आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, डर्मा ग्रिट, सोरो ग्रिट, मिलियनो ग्रिट, ये 5 नई औषधियाँ हमने अभी बनाई है। तो खैर आँख और कान का 100% सॉल्यूशन है ये। बिल्कुल स्वामी जी, इससे पहले कि हम सवालों को शामिल करें, इससे हम आज एक माता है मेरे पास जी, आँख से पूरा दिखना बंद हो गया था, अब दिखने लग गया योग करके। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, एक छोटी सी परेशानी और इसके बारे में आप अक्सर बता भी चुके हैं। अक्सर जो है कोरोना के बाद लोगों का खून गाढ़ा हो जा रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या, जिसकी वजह से हम भी अपने बहुत सारे लोगों से कहते हैं कि डी डायमर जरूर करवा लीजिए ताकि ये पता चले कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या तो नहीं है। जल्दी से जरा इसका उपाय बता दीजिए, फिर हम सवाल शामिल करते हैं। देखो, कपाल भाती रोज जो 10-15 मिनट करेंगे, 5 नेचुरल उपाय। लौकी का जूस पिएं, लहसुन प्याज का प्रयोग करें, अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग करें, या सुबह सुबह गोधन अर्घ पे लें। जिनको रेडीमेड चाहे तो लिपिडोम या लौकी घनवटी ले लें। ये 7 उपाय बता दिए कि 5 घरेलू और 2 रेडीमेड। ये उपाय करने से 100% डी डायमर कराने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग कहाँ डी डायमर कराएंगे? 135 करोड़ की आबादी है। जिनको बहुत ज़्यादा खतरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सारे शरीर में, वो करवाएं। बाकी तो ये उपाय अपनाएं और दिन भर जिनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम, बहुत तरह के उपद्रव आ जाते हैं, तो वो दिन भर अपना गुनगुना पानी पिए। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो पूरी तरह से ब्लड क्लॉटिंग से बच जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल कंचन का है। कंचन की 6 साल की बेटी को कोरोना के बाद से तेज बुखार रहता है और हाई बीपी की परेशानी भी हो गई है। तो 6 साल की बच्ची के लिए क्या करना चाहिए कंचन को स्वामी जी? देखो, बुखार के लिए, हाई बीपी के लिए तो मैं बोलता हूँ लौकी का जूस ही ले लें और मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और शीतकारी भी कर लें। ये मुंह से या नाक से छोड़ दिया और ये, और देखो ये
ये ज्वरनाशक क्वाथ पे ज्वरनाशक क्वाथ, माँ सुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, सबसे बढ़िया चीज़ है गिलोय और तुलसी। ये तो रामबाण है। अब देखो बुखार के लिए जो भी बुखार एंटीबायोटिक के तौर पर और जो भी स्टीरॉयड आदि लेते हैं, इनका बच्चों के पेनक्रियाज पर असर पड़ता है और बच्चे डायबिटिक हो सकते हैं। इसलिए मैं बच्चों के बुखार और टाइफाइड की इसकी दवाई का मैं घोर विरोधी हूँ। और किसी किसी को निमोनिया या बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड भी हो तो मैं कहता हूँ या तो स्वासारी ले लो या तो स्वासारी गोल्ड ले लो, स्वासारी क्वाथ ले लो। वो आज हम बताने वाले हैं फिर से। बिल्कुल ये स्वामी जी। चीज़ें करके हम और ये ज्वरनाशक क्वाथ से एकदम से बुखार ठीक हो जाता है। माँ सुदर्शन घनवटी ज्वरनाशक वटी भी है जो काढ़ा ना पी सकते हो। ज्वरनाशक वटी, माँ सुदर्शन घनवटी, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, इसमें से जो जिसको मिल जाए एक दो औषधियाँ ले लें, एकदम बुखार ठीक हो जाता है। बुखार अंदर के इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से होता है, उसका रिफ्लेक्शन। फीवर इज ए रिफ्लेक्शन फॉर इंटरनल इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन अंदर, और या कोई बैक्टीरिया वायरस या फंगस अंदर चला गया है, कुछ भी शरीर में जो नहीं होना चाहिए वो हो गया है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम बुखार में भी करें। कुछ लोगों को ऐसा था रोगी हो गए तो फिर योग नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, वो जरूर करना है। और ये बुखार का परमानेंट इलाज बता दिया और बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज भी नहीं होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है डायबिटीज। ठीक है स्वामी अगला जी। प्रश्न। अगला सवाल स्वामी जी अर्जुन पंडित का है। कोरोना के बाद से नाक की हड्डी उनकी बढ़ गई है और खांसी जुकाम भी उनको रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बताते हैं। देखो खांसी जुकाम नाक की हड्डी बढ़ना ये सारे ही हमारे जो वर्गीकरण है रोगों का उसमें कफ की श्रेणी में आते हैं। तो स्वासारी और पंचकोल दोनों उबाल करके पी लें। स्वासारी वटी या स्वासारी प्रवाही या स्वासारी गोल्ड जो अभी मैं बता रहा था इसको ले लें। 100% एक सप्ताह से लेकर के अधिकतम 1 महीने में ये अंदर के पॉलिप्स खत्म हो जाएंगे, नाक की बढ़ी हुई हड्डी ठीक हो जाएगी, साइनस ठीक हो जाएगा, छींकानी बंद हो जाएंगी, कफ कोल्ड बंद हो जाएगा। अब परहेज तो करना पड़ेगा। जिनको भी कफ कोल्ड है उनको दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई ये बंद करने पड़ेगी। थोड़ा गुनगुना पानी पिए और हो सके तो दिन में जितनी भी बार प्यास लगे दिव्य पेय का पानी पिए। ठीक, छोटी छोटी बातें इन्हीं को। और अणु तेल जरूर डालें, नहीं तो सरसों का तेल भी जो है वो साइनस और कफ कोल्ड के लिए तो बहुत अच्छा है। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन से बचना है तो अणु तेल डालें, बाकी तो सरसों तेल से भी काम हो जाता है। और स्वामी जी हो सके जबरदस्त होता है। तो किसी ऐसी जगह जरूर बैठे जहां कोयल की आवाज आती हो, जहां आप बैठे वहां पीछे कहीं कोयल बोल रही है। स्वामी जी स्वामी जी अगला सवाल अंशुल का है जी। अंशुल के दाएं पैर में वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। हाँ, तो देखो कितना बुखार था तेरे को? मेरे को कोरोना हुआ नवंबर में, 105 बुखार था। बाद में डॉक्टर ने स्टीरॉयड चालू किया तो मेरे को शुगर है 700 शुगर हो गया। और 700 शुगर? और जो मशीन में भी शुगर नहीं दिखा रहा था। ओहो। रात को मेरा दोस्त आया, दोस्त ने दूसरा मशीन लगवाया, दूसरा मशीन क्या किया? बाद में मैंने योगा चालू कर दिया। हाँ। योगा ये कपालभाति, अनुलोम और अपने कोरोनिल वालों स्वासारी वो सब ले रहा। फिर अब हो गया ठीक? अब ठीक हो गया। शुगर कैसा? शुगर भी मेरे को पहले 1 साल के पहले मेरा शुगर कितना है? अभी शुगर 95 हो गया। 95, 700 से 95। और वो जो बुखार कैसे ठीक किया? बुखार भी ये योगा और प्राणायाम से किया। डॉक्टर ने बोला एडमिट करना पड़ेगा, मैंने एडमिट नहीं हुआ। हेलो, एडमिट नहीं हुआ। और मेरे को अभी क्रिएटिन का प्रॉब्लम हो गया है। मेरे को क्रिएटिन उस टाइम 4 था क्रिएटिन, अभी मेरा 6 क्रिएटिन हो गया। मैं क्रिएटिन के लिए ही बाबा जी आया हूं। तेरा क्रिएटिन भी ठीक करते। बैठो बेटा। अब देखो, अब ये इतनी दवाइयाँ खाई और स्टीरॉयड लिए और शुगर 700 से ज़्यादा हो गया तो किडनी को ले बैठा। इसने ठीक तो कर लिया शुगर को, लेकिन अब क्रिएटिन भी ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। जिनका ऐसे अचानक बढ़ता है तो जल्दी आ जाओ शरण में। और जो आपने वेरिकोज वेन्स बताया उसके लिए देखो, एक तो ये करें वेरिकोज वेन्स के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। खाली पेट पुनर्नवादि मंडोर और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल ले ले, वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है। अब लोगों को एक तो ठीक ही नहीं होगा। ऐसे नचे अंगुली जितनी मोटी सूद करके हो जाती है, बहुत पेन करते हैं। तो बताओ, ये अभ्यास कर लें ऐसे और ऐसे। पुनर्नवादि मंडोर, चलो पैर खोलो,
पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट चंद्रप्रभा और गोक्षरादि खाने के बाद, तो ये लाइव एक्सपीरियंस जब हम देखते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो अपने पूर्वजों की इतनी बड़ी स्वामी जी की विरासत होने के बावजूद हम लोग क्यों बीपी शुगर थायराइड से बीमारियों से अब ठीक कर रहे हैं स्वामी जी। हम लोग 1 साल से लगे हैं भाई योग, और धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। स्वामी जी अब समय ये कह रहा है कि हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलें। आज आयुर्वेदिक काढ़े ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों को बहुत राहत दी, बहुत से लोगों को बचाया, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही कि गर्मी में जरूरत से ज्यादा काढ़ा पीने से फिशर फिस्टूला जैसी परेशानी भी लोगों को हो रही है। तो लोगों से कहां पर गलती हो रही है, कहां पर चूक हो रही है, क्या सुधार करने की जरूरत है? एक तो देखो, ये जो लोगों ने जो आयुर्वेद के बारे में जानते नहीं ना, और पागलपने में जो काढ़ा पी रहे, गिलोय कितनी पी लो। जिनको पहली बात तो देखो, अब गर्मी आ गई है तो गिलोय का काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है। जिनको प्रिवेंशन के लिए पीना है तो गिलोय को ऐसे ही मिक्सी में डाल के इसका जूस पी ले, इसमें ऐसे तुलसी के पत्र डाले बिना उबाले ही इसको पीने से, और एलोवेरा साथ में और पी लो। कितना है भयंकर आर्थराइटिस है, कितना है भयंकर इम्यूनिटी कमजोर है, कितना है भयंकर एसिडिटी है, गिलोय एलोवेरा और तुलसी इनको उबालने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पी लो। अब इसमें ये हल्दी, ये काली मिर्च, ये तुलसी, ये मुलेठी, ये दालचीनी, ये सब डालने की जरूरत नहीं है। जो ड्राई फ्रूट भी है ये पानी में भिगो करके पिए। ये जो हमने बताया खूब कला, मुनक्का, अंजीर, ये टाइफाइड के लिए, ये भी क्या करें, काढ़ा बना करके ठंडा करके पिए। तो प्रकृति चेंज हो जाती है, छोटी छोटी बातों से अंतर पड़ जाता है। तो जिनकी भी पित्त प्रकृति है और स्वामी जी कफ प्रकृति है, बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, तो फिर उबाल करके पिए। अभी हम प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। स्वामी जी एक और चीज इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि गोल्डन मिल्क जो है हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया भर में जा चुका है, तो क्या गोल्डन मिल्क भी ठंडा करके शेक के तौर पर भी पिया जा सकता है? हाँ, अब जैसे हमने ये गोल्डन मिल्क बना दिया, अब इसको बना करके और इसको भी ठंडा करके पिएंगे। अब केसर गर्म होता है, लेकिन केसर को यदि आप जो है दूध में उबाल करके और ठंडा करके पीते हैं, और ज़्यादा ना पिए, थोड़ा ले। अब इसकी थोड़ी सी मात्रा ली, तो ये देखो, ये थोड़ी सी मात्रा भी इसको दूध को एकदम केसरिया बना दिया। अब इसको उबाल करके और ठंडा करके पी लें। अब इसमें शिलाजीत भी डालेंगे तो एक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी जैसे होती है। अब इसका कलर जो है कॉफ़ी जैसा हो जाएगा। 2 बूंद डाली, ज़्यादा ना डालें, 2 बूंद डाली और कॉफ़ी जैसा कलर हो जाएगा। अब देखो, अब ये गोल्डन मिल्क में, अब देखो कॉफ़ी जैसा हो गया ना, कितना ज़बरदस्त। अब ये कॉफ़ी जैसा ये दूध हो गया। और ऐसे ही ये जो काढ़ा है, इससे स्वासारी का काढ़ा पी ले, चाहे गिलोय तुलसी का काढ़ा पी ले। गिलोय तुलसी को भी, अब इसको पहली बात तो काढ़ा तो स्वासारी तो उबालना ही पड़ेगा, इसको भी ठंडा करके पी ले। और जो गिलोय है इसको भी हमने डाला, तो इसको फिर जो ठंडा करके पी ले। यदि किसी को कफ कोल्ड है, अर्थराइटिस भी है, वैसे अर्थराइटिस वालों को भी एलोवेरा और गिलोय जो है ये फ्रेश पिए तो भी उनको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे इनको गरम गरम ना पिए, मतलब ये कि थोड़ा मौसम का भी ख्याल रखना है, ठंडा करके पी ले। और स्वामी जी जिन बातों को बता रहे हैं पूरी बढ़ेगी और गर्मी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल, उनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां जो है फिर वो नुकसान पहुंचाने लगती हैं। स्वामी जी अब जरा हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। तो कल हम दिखाएंगे पीठ या कमर दर्द से अगर आप परेशान हैं, गर्दन कंधे में अकड़न का क्या है इलाज, सर्वाइकल से आने लगे हैं अगर चक्कर, झुकती रीढ़ की कैसे खत्म होगी टेंशन, स्पाइन की हर बीमारी का पूरा इलाज कल स्वामी रामदेव बताएंगे। तो कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो हैं बैक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और कल हम ये परेशानी लोगों की दूर करेंगे। और ये दिव्या ने देखने में तो ये लग रही है कि एकदम बालिका जैसी है, लेकिन ये भी चपेटे में आ गई थी, तो उन्हें कैसे ठीक किया? घर पे रही बाबा जी। मेरी जो सासू माँ है वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, मॉडल टाउन से आई थी अभी 10 दिन पहले ही। इसकी माँ ने तो सारे
कुनबे को, खानदान को ठीक कर दिया। और इसने भी घर में रह के कोरोना को बिल्कुल कितने दिन में हराया? मुश्किल से 1 हफ्ते में 1 हफ्ते में खत्म ही हो गया था। रोज डेली 37 साल है। 30 साल है, 25 की लग रही है। चलो जोरदार दिव्या के लिए ताली बजा दो। स्वामी जी, सासू माँ की वजह से बहुरानी आपके पास आई है। बेटियों ने हराया है, ऐसे पूरा हिंदुस्तान कोरोना को हराएगा, बच्चों से बुजुर्गों तक। और ये देश अब डरेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।